हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्या आप लोग भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो कि यार वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं सच में अच्छा कर भी रही हूँ? शायद हम कर रहे होते हैं, तब भी हम कंपेयर करते रहते हैं कि यार क्या वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या मैं उतना अच्छा कर रही हूँ? या फिर वो इंसान इतना कुछ अचीव कर चुका है और मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में? एंड सोशल मीडिया की वजह से तो आजकल ये बहुत ही होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं किसी और के साथ कि दैट पर्सन इज़ डूइंग दिस, व्हाट एम आई डूइंग। तो ऐसा सोच सोच के हम कंपेयर करते रहते हैं। मैं भी ऐसा करा करती थी, बट मुझे अभी ये समझ आता है ना कि हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। मतलब जो आज हम हैं, क्या हम वही है जो हम एक साल पहले थे? लाइक एक साल पहले जो आप थे, क्या आपने उससे कुछ डिफरेंट अभी करना शुरू करा है? क्या आप उससे बेटर बनते जा रहे हो? मान लेते हैं कि आप पिछले साल तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप शायद सोचते थे कि करेंगे पर कर कुछ नहीं रहे थे, बट शायद इस साल से आपने शुरू कर दिया कुछ करना, कुछ नई स्किल्स सीखना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंट बनते जा रहे हो, डिसिप्लिन हो। क्या आप ऐसा कर रहे हो? या फिर शायद पिछले साल अब जो जो थे, जैसे थे, बिल्कुल वैसे ही हो? अगर आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पिछले साल थे एंड बिल्कुल भी चेंज नहीं किया अपने आप को, देन फॉर श्योर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बेटर। आप बिल्कुल बेटर नहीं कर रहे हो। इसलिए आप कितना भी कंपैरिजन कर लो अपने आप से दूसरे लोगों को, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप तब भी कुछ नहीं करने वाले हो। अगर आप कल से आज थोड़ा भी चेंज नहीं हुए हो, थोड़ा भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, बेटर बनाने की कोशिश नहीं की है, तो आई डोंट थिंक कि आपका दूसरों के साथ कंपेयर करके भी कुछ होने वाला है। क्योंकि तब भी आप ऐसा सोचोगे और सोच सोच के वहीं पे रुक जाओगे एंड देन यू विल लाइक ठीक है, फिर रील्स देखने लग जाओगे शायद। तो दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कंपैरिजन करना है तो अपने आप के साथ करना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग होते हैं, सारे इंडिविजुअल्स अलग हैं। जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, वो एक अलग इंडिविजुअल है और आप एक अलग इंडिविजुअल हो। तो दूसरों के साथ कंपेयर करके तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो कंपेयर करना है तो अपने आप के साथ करो ना, कि क्या आप बेटर बनते जा रहे हो, क्या आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। जो आप पहले थे, क्या आप बिल्कुल वैसे ही हो या फिर अपने आप को थोड़ा भी चेंज करा है? अगर आपने थोड़ा भी चेंज करा है ना, तो डेफिनेटली आप बेटर बनते जा रहे हो। हाँ, एक बार में तो कुछ नहीं हो सकता ना, थोड़ा थोड़ा स्टेप, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हो और बेटर भी बन सकते हो। और एक ना एक दिन यही स्मॉल स्टेप्स की वजह से आप उस सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते हो जिसके सपने शायद हम सभी देखते हैं। पर अगर आप सिर्फ सपने में देख रहे हो बैठ बैठ के, पर अपने आप को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहे कि आप जो पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट? क्योंकि कंपेयर करना, उसके बाद फिर भी कुछ मत नहीं करना, कोई मतलब नहीं होता। और अगर आप अभी भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो करना बंद कर दो और वो ये देखो कि आप पहले जो थे, क्या उससे बेटर बन रहे हो? क्या हर दिन आप कुछ बेटर कर रहे हो? अपने आप को बेटर बनाने के लिए कुछ कर रहे हो क्या? क्या आप जो 5 साल पहले थे, जो 1 साल पहले थे, क्या आप वही इंसान हो या फिर उससे बेटर बने हो? अगर आप बेटर बने हो ना, तो आप सच में बेटर हो रहे हो। क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन का तो कोई अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट है। वो हर एक के पास अपना एक टैलेंट होता है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो शायद कोई दूसरा इंसान उस चीज़ में अच्छा ना हो, पर वो किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा है। वही हो सकता है कोई पर्सन किसी एक फील्ड में अच्छा हो और वही आप उस फील्ड में अच्छे ना हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कहीं पे भी अच्छे नहीं हो। कहीं ना कहीं पे तो हम ज़रूर अच्छे होते हैं, शायद उस वक्त हमें पता नहीं होता। हम जब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं।
ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था, मैं ऐसा ही सोचती थी कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग। सीरियसली मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सबकी अपने अपने ऐसा कुछ होता है कि वो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। सो मैं ऐसे सोच के कुछ करती ही नहीं। बट मुझे ऐसे समझ में आया कि यार कुछ नहीं करने से तो बेटर है कि मैं कुछ चीज़ें ट्राई करूँ। यार ठीक है, नहीं भी चला तो नहीं चला ना, बट ट्राई ना करके बस सोचते रहना कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग। दूसरों के साथ कंपैरिजन करना कि यार वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके पास ये टैलेंट है, उसके पास वो टैलेंट है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इससे अच्छा तो मैं अपने आप के साथ कंपेयर करूँ ना कि क्या मैं कल जो थी, जो मैं 1 साल पहले थी, क्या मैं उससे बेटर बनी हूँ। इफ़ यस देन आई एम डेफिनेटली डूइंग बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग। तो अगर आप पहले से अच्छा कर रहे हो ना, तो आप सच में इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, कोई देर नहीं हुई है। अभी से, आज से ही शुरू कर दो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश में। दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपेयर करो कि कल जो मैं थी, क्या मैं आज उससे थोड़ा सा भी बेटर कुछ किया है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करा है। तो वो करना शुरू कर दो एंड आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। क्योंकि दूसरों के साथ कंपैरिजन का कोई भी अंत नहीं होता, पर अपने आप के साथ अब आप कंपेयर करके देखते हो ना, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यस आई एम डूइंग बेटर व्हाट आई वाज। तो उससे तो मैं बेटर कर रही हूँ। वो एक सेटिस्फेक्शन आपको देके जाता है कि हाँ शायद आप इम्प्रूव कर रहे हो। शायद उतनी जल्दी नहीं होगा सब कुछ, इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, बट धीरे धीरे जो चेंजेस आप लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में, उससे एक दिन आपकी पूरी लाइफ बदल ज़रूर जाएगी। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ योर ओल्डर सेल्फ। सही बोला आई थिंक मैंने, राइट?